नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में। ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने दोस्तों नेशनल करंट अफेयर्स कवर करे थे और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, खासकर जो पीसीएस एग्ज़ाम यदि आप लिख रहे हैं, यूपी पीसीएस 2023 की मैं बात करूं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों जो पीडीएफ है, दृष्टि टीम की पीडीएफ है, तो उसका पूरा क्रेडिट उस टीम को जाता है। हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टडी पर्पस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पूरा देखना दोस्तों वीडियो और बार बार रिवाइज करना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो कौन कौन से राज्य थे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। अक्सर दोस्तों सवाल आता है जब चुनाव होते हैं, कभी उनके स्पीकर आपसे पूछ लेगा, कभी उनके मुख्यमंत्री आपसे पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, 18वीं लेजिस्लेटिव असेंबली और यूपी में चुनाव हुए हैं। यूपी का पेपर है, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है। और चुनाव दोस्तों 7 फेज़ में हुए थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से और ईस्ट की तरफ ये हुए थे। और यूपी में दोस्तों 403 जो विधानसभा की सीटें हैं और 80 दोस्तों यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है। ठीक है, तो 80 दोस्तों सीट है यहाँ पे लोकसभा की, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। और 403 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। तो इस वाली जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व जो सीटें एससी के लिए 84 थी और एसटी के लिए 2 सीट थी। 47 जो वीमेन कैंडिडेट हैं वो सक्सेसफुल रही हैं और जिसमें से 29 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों यदि हम 2022 के इलेक्शन को देखते हैं, तो जो टोटल वोटर हैं करीब 60.8%, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों परसेंटेज ऑफ वुमेन जो वोटर हैं वो हाईएस्ट थी कंपेयर टू द मैन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोस्तों फाइनल पार्टी वाइज रिजल्ट है, जिसमें अपना दल 12 सीटों के साथ, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली और कांग्रेस को 2 सीटें मिली और राष्ट्रीय लोकदल को 8। और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है दोस्तों समाजवादी पार्टी। विपक्ष के नेता आपको पता होगा ये अखिलेश यादव जी है। तो न्यू कैबिनेट मिनिस्ट्री को यदि हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं। ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा है। और केशव प्रसाद मौर्य ये भी डिप्टी सीएम है और ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी मंत्री हैं। सूर्य प्रताप शाही दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सुरेश कुमार खन्ना जिन्होंने रिसेंटली बजट भी पेश किया, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं। स्वतंत्र देव सिंह वाटर रिसोर्सेज। बेबी रानी मौर्य दोस्तों, इनका नाम फीमेल है बेबी रानी, तो ये भी फीमेल डिपार्टमेंट मतलब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। जयवीर सिंह दोस्तों टूरिज्म एंड कल्चर में मिनिस्टर हैं। नंद गोपाल गुप्ता जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और अनिल राजभर जिनको लेबर मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया है। तो ये दोस्तों आपको पोर्टफोलियो याद होने चाहिए। पंजाब में भी दोस्तों चुनाव हुए, तो 16वीं असेंबली थी और जिसमें आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी और 117 दोस्तों वहाँ पर सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और पिछले चुनाव दोस्तों 2017 फरवरी में हुए थे और आम आदमी पार्टी जैसे मैंने बताया 92 सीटें दोस्तों जीती हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और ये दोस्तों 1966 जब से इस राज्य का गठन हुआ है, ये लार्जेस्ट विन है किसी भी पार्टी की। पंजाब में दोस्तों जो मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जी, ठीक है, और ये कॉमेडियन भी थे पहले। 16 मार्च 2022 को ये मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। और सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन जो इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया एज ए कंटेस्टेंट, उनका नाम है प्रकाश सिंह बादल, जो कि 94 वर्ष के थे। उत्तराखंड में भी दोस्तों चुनाव हुए। उत्तराखंड में 5वीं असेंबली थी और इसमें जो दोस्तों उत्तराखंड के सीएम हैं आपको पता ही होगा, क्या नाम है इनका, पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार रही। गोवा में दोस्तों चुनाव हुए और गोवा में भी जो है बीजेपी की सरकार। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जिन्होंने 20 सीटें जीती। ठीक है, तो 21 वहाँ पे रिक्वायर्ड थी और तो गोवा में दोस्तों 40 सीटें हैं। तो ये 200 सीटें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो FSSAI ने रिलीज़ किया ये डेटा, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसको पब्लिश किया 7 जून 2022 को। और किसने किया? FSSAI ने। और पहली जो रिपोर्ट है दोस्तों 18-19 में पब्लिश की गई थी,
और इसमें दोस्तों जो तमिलनाडु है वो टॉप रैंकिंग में रहा है स्टेट में, फॉलोड बाई गुजरात और महाराष्ट्र। गोवा की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है छोटे स्टेट्स में, स्मॉल स्टेट्स में, फॉलोड बाई मणिपुर और सिक्किम। जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले नंबर पे है यूटीज़ की कैटेगरी में, फॉलोड बाई दिल्ली और चंडीगढ़। एफएसएसआई को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में है, और इसको जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर है उसके अंडर में ये काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट ओपन किया गया इंदौर में 19 फरवरी 2022 को, और ये दोस्तों इट इज़ रन बाय द पीपीपी मॉडल और एमपी गवर्नमेंट और IEISL न्यू दिल्ली एक कंपनी है उसके द्वारा। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस है एंड इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू गैसोलीन। तो हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ मूर्तियाँ भी जो है वो इनॉग्रेशन की गई, तो उनको देख लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों 100वें जो जन्मदिन की जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, और जो संत थे श्री रामानुजाचार्य, फेस्टिवल ऑफ इक्वलिटी अपहोल्डिंग द व्यू दैट वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो वासुदेव कुटुंबकम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अनवील्ड किया गया। तो किसके लिए है ये डेडिकेशन? दैट इज़ रामानुजाचार्य के लिए। और इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिकल स्टैचूज इन द सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो दोस्तों मूर्ति है ये बैठे हुए पोस्चर में है, 216 फीट लंबी है ये, और इट इज़ मेड अप ऑफ पंच लोहा। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक इनसे मिलके बना हुआ है, और ये 254 फीट जो हाई बेस है उस पर बैठे हुए हैं माउंटेड, और क्या नाम है उसका? भद्रा वेदी। तो रामानुजम के बारे में दोस्तों, रामानुजाचार्य के बारे में फेमस ये एक चीफ प्रोपोनेंट थे जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की शुरुआत करी थी, और 1017 में इनका जन्म होता है तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर में, और रिटिन 9 स्क्रिप्ट्स जिसको नवरत्न भी बोला जाता है। तो ये नवरत्न दोस्तों वो नहीं है जो कि नवरत्न आपको अकबर के दरबार में भी देखने को मिलते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोस्तों ये भी मोदी जी ने अनवील करी 11 नवंबर 2022 को। और ठीक है, तो चेन्नई मैसूर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको भी वहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई, और रेलवे स्टेशन का नाम है क्रांतिवीरा संगोली रायन रेलवे स्टेशन। और ये दोस्तों जो मूर्ति है वो 108 फीट की लंबी मूर्ति है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, और ये दोस्तों जो बेंगलोर के फाउंडर हैं नाद प्रभु केम्पागोडा, उन्हीं के लिए है। तो 98 टन इसमें ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया और 120 टन का स्टील है, और इसके जो डिज़ाइनर है वो रामवी सुतर फेमस डिज़ाइनर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट जो स्टैचू है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, उसके डिज़ाइनर का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो नाद प्रभु हिरिये केम्पागोडा इज़ ऑल्सो नोन एज द केम्पागोडा एंड ही वॉज अ चीफ्टेन अंडर द विजयनगर एम्पायर। तो कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु वाज फोर्टिफाइड बाय द केम्पागोडा। उन्होंने ही दोस्तों इसका जो बेंगलुरु वाज कैपिटल है कर्नाटक की, इसको फोर्टिफाइड किया था। उसके बाद दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, तो नाथ द्वारा राजस्थान हैज़ द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो नाथ द्वारा राजस्थान में लॉर्ड शिवा की एक मूर्ति है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैच्यू है शिवा की, लॉर्ड शिवा की। और इसमें जो दोस्तों मूर्ति है इट इज़ नोन एज विश्वास स्वरूपम, मीनिंग द स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। और ये दोस्तों गणेश टेकरी माउंटेन पर है, और इसकी जो हाइट है करीब 369 फीट है, 112.47 मीटर है, और 51 बीघास में इट इज़ बिल्ट ऑन ए हिल ऑफ 51 बीघास। स्कल्प्टर जो है इसके दोस्तों जो डिज़ाइनर है नरेश कुमार जी हैं। कुछ और मूर्ति दोस्तों यहाँ पे दे रखी है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है, और ये गुजरात में है, आपको पता होगा। इसको 2018 में नेशन को डेडिकेट किया गया था, या अनवील किया गया था। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ अहिंसा आपसे पूछी जा सकती है, तो ये ऋषभनाथ के लिए है, और ये महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों दो हैं, स्वामी रामानुजाचार्य के लिए और जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, अहिंसा वाली और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन फ्रीडम रिपोर्ट, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021।
तो बेसिकली 21 को नहीं, हम लोग 22 को देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये दोस्तों ये रिपोर्ट जो है रिसेंटली 2022 में रिलीज़ करी गई और इसमें इंडिया की रैंक दोस्तों 142 से गिर के 150 हो गई। तो ठीक है, तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा। तो इसमें दोस्तों याद रखना है इंडिया की जो रैंक है 150 है और इस जो रिपोर्ट को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी होती है। इसमें इंडिया की जो फ्रीडम रिपोर्ट है, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, इसमें रैंकिंग 150 है और जो रशिया है उसकी रैंक दोस्तों 155 है। तो हो सकता है रशिया की आपसे पूछ ली जाए तो 155 रशिया की रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसको लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2022 को, ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, और इसको पब्लिश किया गया था दोस्तों 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए। और इसको प्रिपेयर किया गया था DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये दोस्तों मैंने इसका जो पूरा डेटा है वो ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और ये IFSR जो इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, और मैंने यूपी की भी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका भी डेटा एक कंपाइलेशन कर रखा है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए। डेफिनेटली दोस्तों चांसेस है कि वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो जो मोटा मोटा पॉइंट है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर दोस्तों सबसे ज़्यादा MP में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में। शुरू के 3 तो आपको याद ही रखने, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ TGA मतलब टोटल जोग्राफिकल जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मिजोरम में है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मैनग्रोव में दोस्तों बढ़त की गई है 17 किलोमीटर स्क्वायर की, और जो भारत में अब टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो 4992 है। नेक्स्ट है दोस्तों एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन, जिसका नाम है एस्कॉड। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया 11 नवंबर 2022 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, और इसकी जो थीम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोलेरा, टाइफॉइड एंड अदर एंटेरिक डिजीज इन ए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द SARS-CoV पेंडेमिक, ठीक है। तो इसकी जो आपको थीम याद रखनी है, और ये दोस्तों बेसिकली किसके लिए है, जो मेजर टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए, रोड मैप टू एंड कोलेरा 2030। तो कोलेरा जो बीमारी है आपको कमेंट करके बताना है ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है या फिर किसी और से होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। तो इसको 2030 तक भारत से एलिमिनेट करना है। आपको मैं बता दूं भारत का जो TB को एलिमिनेट करने का जो टारगेट ईयर है वो 2025 है। हालांकि पूरा जो विश्व है उसको 2030 तक वो एलिमिनेट करना चाहता है, बट भारत ने ये दृढ़ संकल्प किया है कि 2025 तक TB मुक्त भारत जो है वो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है टारगेट ईयर। महाकाल लोक प्रोजेक्ट दोस्तों, जैसे वाराणसी में आसपास जो एक तरह से कॉरिडोर बनाया गया था, उसी में जो उज्जैन है जहाँ पे महाकाल जी हैं, तो उन्हीं का जो मंदिर है उसके आसपास की जो एक तरह से रेनोवेट किया जाएगा, तो उसी का प्रोजेक्ट का नाम है महाकाल लोक प्रोजेक्ट, और ये इनॉग्रेट किया 11 अक्टूबर 2022 को। ये फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। तो महाकाल पार्ट कंटेन 108 स्तंभ विच डिपिक्ट द आनंद तांडव स्वरूप ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो जो महाकाल जो पाथ है उसमें 108 स्तंभ है और ये डिपिक्ट करता है आनंद तांडव स्वरूप, जो कि लॉर्ड शिवा का फेमस डांस है तांडव। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो जो कॉरिडोर है दोस्तों 4 टाइम्स है, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है उससे 4 गुना है महाकाल कॉरिडोर। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक बार आपको इनका नाम बता देता हूँ सो दैट कभी एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाकालेश्वर दोस्तों मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। मल्लिकार्जुन दोस्तों आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में, और बैजनाथ पारली महाराष्ट्र में। केदारनाथ दोस्तों केदारनाथ उत्तराखंड में। नागेश्वर दारुकावनम गुजरात में। त्र्यंबकेश्वर दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में। भीमशंकर दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। रामेश्वरम दोस्तों रामेश्वरम तमिलनाडु में। घृणेश्वर दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और काशी विश्वनाथ दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अगेन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये, कादमत बीच और ठुंडी बीच को दोस्तों ब्लू फ्लैग टैग मिला है।
अब क्या है दोस्तों ये दोनों, इनको एक बार देखते हैं। तो ये दोस्तों ब्लू टैग या ब्लू फ्लैग टैग इनको मिला है, और ये जो नई बीचेस हैं मिनिकॉय, ठुंडी बीच और काडमट बीच जो कि लक्षद्वीप में है। तो अब दोस्तों भारत में जो ब्लू फ्लैग जो टैग वाले बीचेस हैं वो 12 हो गए हैं। तो बेसिकली होता क्या है ब्लू फ्लैग टैग में कि एक कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है दोस्तों डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो वो क्या करती है, रेटिंग देती है उन बीचेस को जो कि बहुत साफ़ सुंदर हैं, इको फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं, हाइजीनिक सुविधाएं हैं, उन्हीं को दोस्तों ब्लू जो फ्लैग है वो टैग मिलता है। तो भारत में दोस्तों 12 ऐसे बीचेस हैं जिनको ये टैग मिल चुका है। यदि हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो कप्पड़ केरला में, शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दोस्तों दीव में, और कसरकोट दोस्तों कर्नाटक में, फिर पादुबिद्री दोस्तों कर्नाटक में, फिर ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन दोस्तों उड़ीसा में, और उसके बाद राधानगर दोस्तों अंडमान निकोबार में, कोवलम दोस्तों तमिलनाडु में, ईडन पुदुचेरी में, और ठीक है, और 2 मैंने आपको बता दिए, एक का नाम है ठुंडी और एक का नाम है कादमत। तो ये 12 बीचेस हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां एडिशन दोस्तों डिफेंस एक्सपो का, ये ऑर्गेनाइज किया गया गांधीनगर गुजरात में। और डेफ एक्सपो 2022 इज इन लाइन विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एंड अचीव एक्सपोर्ट ऑफ $5 बिलियन बाय द 2025। ठीक है, तो 2025 तक जो मोदी जी का एक तरह से सपना है कि $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत करे, तो उसी के लिए दोस्तों उसका एक तरह से विज़न था ये डेफ एक्सपो 2022। तो इट इज़ द फर्स्ट एवर एडिशन एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन कंपनीज एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन ए 4 वेन्यू फॉर्मेट। ठीक है, तो 4 जगह वाली फॉर्मेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और पहली बार दोस्तों स्टेट यूटीज़ हैव बीन इन्वाइटेड टू सेटअप पवेलियंस एट द इवेंट। ठीक है, तो इवेंट्स को सेटअप मतलब पवेलियन जो है वहाँ पे सेटअप करने के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को इस बार इनवाइट किया गया था। और सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग IADD इसके साइडलाइंस में हुआ गुजरात में गांधीनगर में। इंडियन ओशियन रीजन प्लस IOR प्लस कॉन्क्लेव ऑल्सो टुक प्लेस ऑन अक्टूबर 19, 2022 में। तो IOR का आपसे पूछ सकता है। धर्मशाला डिक्लेरेशन दोस्तों क्या है आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंटली दोस्तों जो 3 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर एट धर्मशाला, ठीक है, तो टूरिज्म मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस थी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, आपको पता होगा, और वहीं पे दोस्तों धर्मशाला डिक्लेरेशन हुआ। और क्या है दोस्तों धर्मशाला डिक्लेरेशन में, ये दोस्तों एक प्लान है जो कि पोजीशन करेगा इंडिया को एज ए मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023। तो जैसा आप सबको पता होगा कि भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, अगली बार 2024 में ब्राज़ील करेगा, और 2022 में इंडोनेशिया ने किया था। ठीक है, तो इंडोनेशिया से भारत के पास आया प्रेसिडेंटशिप। तो G20 में भारत जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा एज ए गुड टूरिज़्म डेस्टिनेशन, तो जिससे कि बाहर के लोग भारत में आएंगे तो जो एक टूरिज़्म से पैसा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा, बीचेस को साफ़ किया जाएगा, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो दे कैन बी वी कैन से इन्फ्लुएंस बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल जो सीनरी है इंडिया की। एंड इट इज़ ऑल्सो कमिटेड टू एंश्योरिंग पोजीशन ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड इन द टूरिज्म बाय द 2047। तो 2047 जब भारत के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आज़ादी में, तो तब भी दोस्तों भारत एक पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा डेस्टिनेशन बने टूरिज़्म के लिए, इसका भी ये टारगेट है। और दोस्तों इसमें क्या है कि भारत का जो इसका टारगेट है $1 ट्रिलियन का 2047 में मार्केट होना चाहिए टूरिज़्म का, ऐसा इसका एक डिक्लेरेशन का वी कैन से विज़न है। कुछ विज़न दोस्तों कुछ टूरिज़्म से रिलेटेड और स्कीम है, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम जिसको सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और कल्चर भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था। एक दोस्तों प्रसाद स्कीम है, और 2014-15 में भी इसको भी लॉन्च किया गया था। प्रसाद की जो फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। एक भारत श्रेष्ठ भारत दोस्तों जो कि 2015 में लॉन्च करी गई, 140वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। भारत की दोस्तों पहली डार्क स्काई तो भारत की पहली फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो
ओपन करी गई हेनले लद्दाख में। और ये दोस्तों अनाउंस टू बी सेटअप इन सितंबर 2022। और इसको डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इट इज़ लोकेटेड विद इन द चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपसे पूछ सकता है चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? लद्दाख में। तो डार्क स्काई रिजर्व बेसिकली होता क्या है? एक एरिया होता है यूजुअली सराउंडिंग ए पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट इज़ केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन है उससे उसको एक तरह से मुक्त किया जाएगा, वो डार्क स्काई रिजर्व होता है। तो इसका जो पर्पस होता है कि जो एस्ट्रोनॉमी है उसको अच्छे से जो प्रमोशन किया जाए एस्ट्रोनॉमी का, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में दोस्तों यदि मान लो लाइट ठीक नहीं है, लाइट के साथ में जो चीज़ें हैं वो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए दोस्तों इसको जो है वो लॉन्च किया गया है या सेटअप किया जा रहा है। और ये दोस्तों जो डार्क स्काई है वो एसोसिएशन है विद द यूएस। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ प्रोटेक्टेड फॉर इट्स साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल एंड कल्चरल हेरिटेज और पब्लिक एन्जॉयमेंट के लिए। मेक इन इंडिया के दोस्तों 8 साल पूरे हुए, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में बाय द मोदी जी। और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था, इसके 8 साल पूरे हो गए 25 सितंबर 2022 को। और इसका जो इनिशिएटिव है दोस्तों 4 पिलर पे है: न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर, न्यू माइंडसेट। इसके जो की हाइलाइट्स रहे वो देख लेते हैं कि इन्होंने 27 सेक्टर्स में एक तरह से मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो एकम्प्लिश करा। और एफडीआई जो इनफ्लो हुआ वो $45.15 बिलियन जो कि 2014-15 में थे, और ये रिकॉर्ड हाईएस्ट हुआ 83.6 इन 21-22। तो एफडीआई दोस्तों करीब 101 कंट्रीज से आया है, जिसमें करीब 31 यूटीज़ एंड स्टेट में आया है और 57 सेक्टर्स में दोस्तों एफडीआई आया है। प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव दोस्तों स्कीम है, इसको भी 14 मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं उसमें लॉन्च किया गया 2020-21 में टू बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी दोस्तों लॉन्च किया गया, जो कि भारत की टॉय इंडस्ट्री है। तो भारत की दोस्तों जो टॉय इंडस्ट्री है उसको भी हैज़ हिस्टोरिकली बीन इन इम्पोर्ट डिपेंडेंट, लेकिन अब उसको इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना बना के सेल्फ रिलायबल बना रहे हैं या सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो उसके पीछे का जो कारण था, जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल था, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन कैपेबिलिटी लेड टू ह्यूज इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। ठीक है, तो लेकिन 2018-19 में जो करीब टॉयज़ वर्थ $371 मिलियन वर इम्पोर्टेड इनटू आवर कंट्री। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं, क्योंकि यूपी का एग्जाम में तो पूछा जाए। इसको इनॉग्रेट किया गया 16 जुलाई 2022 को मोदी जी ने, और ये दोस्तों इनॉग्रेट किया गया कैथेरी विलेज। तो कैथेरी विलेज जो कि ओरई तहसील में पड़ता है, जालौन में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। और ये रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा हुआ, जो कि 8 महीने पहले डेडलाइन से पूरा हो गया। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 296.07 4 लेन है, और इसको करीब 14,850 करोड़ रुपए में बनाया गया है। और इसको जो बनाया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम है यूपीईडा वी कैन से। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे किस किस को ये कंप्लीट करता है। इसकी जो लेंथ है 296 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है कुदरेल इटावा में, और गोंडा दोस्तों विलेज चित्रकूट में। ये आपका दोनों का डेस्टिनेशन है कि किस किस को कनेक्ट करता है, और फर्दर इसको 6 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है नियर भारतकूप एट झांसी प्रयागराज NH-35 इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, और एंड पॉइंट दोस्तों कुदरेल विलेज जो कि इटावा में है। और उसके बाद इसको मर्ज कर दिया जाएगा वहाँ पे कुदरेल में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। तो ये कहाँ कहाँ से पास होता है? 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से पास नहीं होता। तो चित्रकूट से पास होगा ऑफकोर्स, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको और कंप्लीट करेंगे। और पहली वीडियो भी देखना दोस्तों, फिर ये भी देखना, पूरा इसको देखना, बार बार रिवाइज़ कर लेना, बार बार देख के। और चैनल के साथ में दोस्तों जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खेलो कूदो जाओ, ठीक है, मौज करो।